आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर इस वेबिनार में उपस्थित सभी गणमान्य जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और ये मानवाधिकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं राजस्थान राज्य के सीकर जिले में श्रीमाधोपुर ब्लॉक का एचआरपीसी में प्रेज़िडेंट हूँ। मैं आज जो एक छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में जाना शुरू करते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। तो पेरेंट्स जो हैं छोटे-छोटे बच्चों को साढ़े 3 साल से 5 साल तक के बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं। तो मेरी नज़र में ये बच्चों पर अत्याचार है। ये उनसे उनका बचपन का हक छीनने के समान मैं मानता हूँ। बच्चे जिस समय खेलना कूदना चाहते हैं, अपनी माँ के आँचल में रहना चाहते हैं, दादा-दादी का प्यार पाना चाहते हैं, भाई-बहन के साथ खेलना चाहते हैं, उस समय हम उसके पीठ पर बैग लाद देते हैं, स्कूल में भेज देते हैं, उसको 6-7 घंटे अनुशासन में रहना पड़ता है, रोज़ उसको ट्रैवल करनी पड़ती है, तो बच्चा जाता है तो इस प्रकार से 8 घंटे बच्चे एक छोटा बच्चा साढ़े 3 साल से 5-6 साल तक का बच्चा बंदिश में रहता है, तो एक प्रकार का अत्याचार है। तो इसके बारे में हम सभी को विचार करना चाहिए, सरकारों को विचार करना चाहिए। तो ये मेरी पीड़ा थी जो मैंने इस मंच के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। अपेक्षा है आप सभी इस पर विचार करेंगे। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि अभी जो सरकारें हैं, फ्री राशन देना, बहुत सी चीज़ें फ्री उपलब्ध करवाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर फ्री कुछ हो, तो शिक्षा, चिकित्सा और कानूनी सहायता, ये 3 चीज़ें ही फ्री उपलब्ध होनी चाहिए, जिनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। बाकी और चीज़ें फ्री नहीं होनी चाहिए, यानी शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, गरीब का बच्चा हो, अमीर का हो, किसी का भी हो, समान शिक्षा मिले सबको। चिकित्सा सबको समान रूप से मिलनी चाहिए और उसी प्रकार न्याय भी समान रूप से मिलना चाहिए। हम देखते हैं कि पैसे वाले लोगों के बच्चे जो हैं बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे टीचर उपलब्ध होते हैं। एक गरीब गरीब व्यक्ति का जो बच्चा है वो एक साधारण से स्कूल में पढ़ता है, तो उनमें पढ़ाई में बहुत डिफ़रेंस हो जाता है, चाहे बच्चा वो कितना इंटेलिजेंट हो, वो उनको कवर नहीं कर पाता। चिकित्सा एक पैसे वाला अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त कर पाता है, लेकिन एक गरीब आदमी अभाव के जीवन में जीने वाला, बीमारियों का सही तरीके से समय पर इलाज नहीं करवा पाता और बड़ा परेशान होता है, उसका बहुत सा जो धन है वो उसी में चला जाता है। तीसरा न्याय की जो व्यवस्था है, उसमें भी अच्छे वकील चाहिए तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एक साधारण व्यक्ति वकील नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो अगर शिक्षा के मामले में ही देखें, तो जो गरीब व्यक्ति है, उसका बहुत सारा पैसा उन बच्चों को पढ़ाने में चला जाता है। जब तक वो सीनियर क्लास तक पहुँचता है, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। अगर आगे पढ़ाना चाहता है तो उसको कर्ज़ लेना पड़ता है। तो उसका बच्चा जब बड़ा होता है तो वो कर्ज़ में डूबा हुआ होता है। अगर जॉब मिल जाती है, कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है तो चुका पाता है, नहीं उनका जीवन अभावग्रस्त होता है। आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी तरीके से चलती रहती हैं। तो मेरा निवेदन है कि इन चीज़ों को हम लोग लेकर के चलें, आगे बढ़ाएँ कि ये चीज़ें जो हैं वो ही फ्री होनी चाहिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय का अभाव है, मुझे इस बात का पता है। तो आप सब ने मुझे बोलने के लिए मंच उपलब्ध करवाया। इस मंच के माध्यम से एचआरपीसी के माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ, उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा में सहयोग कर पा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और ये मंच उपलब्ध करवाने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन।